प्यारे सज्जनों, संत मत का ये सिद्धांत है कि हमेशा हक हलाल की कमाई पर गुजारा करो, नेक नियत पर चलो, तो परमात्मा कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा। सामने वाला चाहे आपका कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों न करे, परंतु वो परमात्मा, वो परमपिता आपका कभी भी बुरा नहीं होने देगा। परमात्मा को हर एक जीव के बारे में पूरा ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसका दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके दिल में क्या जगह है। परमात्मा नेक नियत वाले व्यक्ति के हमेशा ही साथ रहते हैं और उसका हर एक मुसीबत की स्थिति में उसकी मदद करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। जो उस परमपिता परमात्मा की याद में समय बिताते हैं वो जीव मालिक के प्यारे होते हैं। परमात्मा की भक्ति करना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा की मंजूरी से ही हमें उस परमात्मा की शरण में जाने का मौका मिलता है। हमें एक देहधारी सतगुरु की चरण शरण मिली है, जिसके जरिए हम उस मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की भक्ति करके हम इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पा सकते हैं। प्यारे सज्जनों, ये आखिरी मौका है। अगर अब भी हमने इसका फायदा नहीं उठाया तो इसके अलावा हमें फिर ऐसा सुनहरी अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। संत महापुरुष अपने सत्संग में हर बार यही फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म का लाभ उठा लो, और जो मनुष्य इसका लाभ नहीं उठाता वो हमेशा इस नाशवान संसार में भटकता रहता है। वो जीव कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे उस व्यक्ति को कितना भी धन दौलत, कितनी भी जमीन जायदाद मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति गरीबों वाली ही रहेगी, क्योंकि जब तक परमात्मा को वो नहीं पा लेता तब तक वो कभी भी सच्चा धनवान नहीं हो सकता। क्योंकि उस नाम या शब्द के बराबर इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस शब्द की, उस सतगुरु के नाम की बराबरी करे। क्योंकि शब्द का तो कोई मोल ही नहीं है, वो अमोलक है, उसकी कोई हद नहीं है, वो अनहद नाद है, वो 24 घंटा हमारे अंदर बज रही धुनकार है। जो उस धुन को व्यक्ति समझ लेता है, जो इस युक्ति को पा करके भक्ति में लीन हो जाता है, वो परमात्मा को पा लेता है और फिर इस सृष्टि का वो सबसे श्रेष्ठ जीव कहलाता है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि नाम बड़ी ही ऊंची दौलत है, बड़े भाग्यों से मिलती है, और जो भाग्य से मिला है उसकी कदर करो। खूब नाम की कमाई करो। हमारा एक एक श्वास करोड़ों की कीमत का, इसको ऐसे ही न खो। सद्गुरु जिस दिन आपको नामदान देते हैं उसी दिन से आपके अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन ये बात शिष्य नहीं समझ पाता। यदि वो शिष्य नाम की कमाई करे, भजन भक्ति करे, तो फिर वो देख सकता है। परम संत बुल्ले शाह ने भी कहा है, आशा दे वक नहीं, देखन वाली अख नहीं। दुनिया के जीव बहुत बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म पहले किए गए हैं उनका नतीजा अब रो पीट करके भोग रहे हैं, और उसी तरह से फिर भी बुरे और खोटे पाप कर्म करते जा रहे हैं। भूले हुए हैं कि इसका नतीजा भोगने के लिए उन्हें फिर से 84 के चक्र में आना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष हमारी हालत को देख करके तरस खाते हैं, हमारी हालत को देख करके अफसोस करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि सेवा सिमरन करने के बावजूद भी अगर जीवन में सुख नहीं आया है तो क्या कारण है? दूसरों की निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, लालच जीवन में अभी भी है तो इसका क्या कारण है?
इसका मतलब है कि जैसा सद्गुरु कहते हैं वैसा आप नहीं करते। एक चलना वो भी है जिसके कारण चलते हुए मंजिल पे पहुंचा जा सकता है, और एक चलना कोल्हू के बैल के जैसा भी है, जो चलता तो रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सेवा, सिमरन और सत्संग भी कोल्हू के बैल की ही तरह है, जिसके कारण जीवन में फिर सुख नहीं है, जीवन में बदलाव नहीं है। अगर ऐसा ही है तो क्यों है? इसका कारण एक ही है कि अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है, अर्थात जीवन में समर्पण की कमी है। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों के द्वारा बताई गई युक्ति को अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, मालिक के नाम का जप करें और हमेशा ही अच्छे कर्म करें, बिना नागा किए सिमरन करते रहें, ताकि इस मनुष्य जन्म में आने का जो मकसद था वो पूरा हो जाए। प्यारे सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं कि सबसे पहले तुम प्रभु के राज में पहुंचने का प्रयास करो, फिर तुम्हें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। हमारा असल, हमारी आत्मा असीमित है, ये हर प्रकार की सीमा बंधनों से मुक्त है, परंतु हमने अपनी तवज्जो को उस असीमित संपूर्ण प्रकृत से हटा करके अपने व्यक्तित्व की सीमित और साधारण परिस्थितियों की ओर मोड़ रखा। जब तक हमारा ध्यान अपने यथार्थ, अपनी असलियत की ओर से हटा रहेगा, तब तक हम द्वैत में फंसे रहेंगे और उस परम आनंद की जो कि हमारी पहुंच में है उससे सदा ही अनजान रहेंगे, उससे दूर रहेंगे। संसार और उसकी वस्तुओं के माया जाल में उलझकर हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बार बार हम इस भौतिक जगत की माया और भ्रम का शिकार होते रहते हैं। प्यारे सज्जनों, सूफी संत मौलाना रूम फरमाते हैं कि हमारी अवस्था उस सेवक की जैसी है जो अपने राजा के हुक्म से किसी काम के लिए दूसरे मुल्क में भेज जाता है। वो सेवक उस मुल्क में जाकर के कई अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करता है और फिर अपने राजा के पास वापस लौट आता है। उस राज दरबार में पहुंच करके राजा उससे पूछता है, क्या तुमने वो काम किया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? सेवक ने जवाब दिया, मालिक, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपने जहाँ मुझे भेजा था वो एक अद्भुत स्थान है। वहाँ मेरी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से हुई और मैंने उससे शादी कर ली। फिर हमारे बच्चे हुए और उसके साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए मैंने एक दुकान खोल ली। राजा ने बीच में ही टोका और फिर पूछा, परंतु उस काम का क्या हुआ जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? तुमने वो काम किया या नहीं? मैंने तुम्हें शादी करने, बच्चा पैदा करने या धन कमाने या अन्य प्रकार के काम करने के लिए ही नहीं भेजा था। सेवक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, मालिक, मुझे अफसोस है, मैं उस काम को ही भूल गया था। राजा बोला, तुम वही काम क्यों भूल गए जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? अब तुम्हें उसी काम के लिए दोबारा जाना होगा। और यही कारण है कि हम भी बार बार इस संसार में भेजे जाते हैं, क्योंकि हम अपना असली काम भूल जाते हैं और वो काम अभी भी अधूरा है। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, हमारा इस संसार में आना जाना लगा ही रहेगा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संत महापुरुष भजन सिमरन पर इतना जोर देते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भजन सिमरन करो, मालिक की याद में बैठो, मालिक के द्वारा बताए गए उस अधूरे काम को पूरा करके अपने निज धाम में पहुँचो और हमारे मनुष्य जीवन में आने का जो मकसद था वो पूरा हो सके और परमात्मा की प्रसन्नता भी प्राप्त हो।